हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं चना दाल का स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला चना दाल का रेसिपी बना के शेयर करूँगी और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चना दाल का रेसिपी बनाने के लिए हम चना दाल को 3 घंटे पहले से पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद पानी निकाल लेंगे चना दाल से। मैं कुछ इस तरीके से निकाल के चना दाल को रख रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और चना दाल में ऐड करने के लिए हम टमाटर को काट लेते हैं। चना दाल का रेसिपी बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से आज बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी सबको ही पसंद आएगा और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दाल में ऐड करने के लिए टमाटर को हम बारीकी से काट लिए हैं। टमाटर काट के हमने रेडी कर लिए। उसके बाद अभी मिर्चा को भी काट के रेडी कर लेते हैं। मिर्चा हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए मैं क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी। और मिर्चा को काट के रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। मिर्चा को कूटने के बाद, यानी कि मिर्चा को काट के रेडी करने के बाद अदरक को भी कूट लेंगे। अदरक को कूट के रेडी करने के बाद हम प्याज को भी कूट लेंगे। आज के दाल तड़का रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। बहुत सिंपल तरीके से टेस्टी वाला दाल तड़का रेसिपी इजी प्रोसेस में बना सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो मेरी डीजी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चना दाल के रेसिपी में ऐड करने के लिए टमाटर, मिर्चा, प्याज और अदरक काट के रेडी कर लिए। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल ऐड कर देते हैं। तेल गर्म होने से कटे हुए टमाटर और मिर्चा को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ आज का चना दाल का रेसिपी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, कम समय में बनने वाला टेस्टी वाला रेसिपी। और आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टमाटर और मिर्चा को हल्का चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से चलाते हुए टमाटर और मिर्चा को हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर और मिर्चा हमारा फ्राई हो गया है और इसी टाइम पे हम दाल ऐड कर देते हैं। दाल का पानी हम निकाल के रख दिए थे और दाल को हम ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे टमाटर और मिर्चा के साथ। आज अलग तरीके से चना दाल का रेसिपी बनाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। चना दाल को हम कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं और इसी टाइम पे हम कुटे हुए अदरक और प्याज ऐड कर देते हैं। फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चना दाल को। चना दाल को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। अभी सूखा मसाले में हम जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने से दाल का स्वाद और भी बढ़िया लगता है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी ऐड करना है चना दाल का आज का रेसिपी में। और फिर से कंटिन्यू चलाते हुए हम चना दाल को फ्राई कर रहे हैं। चना दाल को हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोग घर में पहली बारी बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज का रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चना दाल को तो हमने रेडी कर लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं जितना हो सके इजी प्रोसेस में रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए और घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करेंगे। फ्राई किए हुए चना दाल को अभी बॉईल करना पड़ेगा। बॉईल करने के लिए हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद हम 2 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं चना दाल को बॉईल करने के लिए। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करने के बाद और ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तो है ना बहुत इजी और सिंपल रेसिपी। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को सबसे पहले दबाइएगा।
चना दाल का रेसिपी तो आप लोग बहुत सारे तरीके से बना के खाए होंगे। एक बार मेरे रेसिपी फॉलो करके बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। घर में मेहमान आ जाए तो झटपट ये रेसिपी एक बार ट्राई कर सकते हो। इतना स्वादिष्ट रेसिपी एक बार खा के इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। चना दाल हमारा रेडी हो गया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन भी खोल लिए है। अभी अच्छे से चेक कर लेते हैं चना दाल बॉयल हो गया है। चना दाल को हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। चना दाल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तड़का लगा लेंगे दाल का। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अभी तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने से इसमें तड़का के लिए जो सामान रखे थे वो ऐड कर देंगे। तड़का के लिए हम लेंगे सूखा मिर्चा, अदरक, पाँचफोरन और नीम पत्ता और सारी चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तड़का को हम इस तरीके से रेडी करते हुए उसके बाद हम ऐड कर देंगे दाल में। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आप रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। दाल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी दाल को हम कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं क्योंकि गरम मसाला हमको ऐड करना है, इसीलिए गरम मसाला ऐड कर दिए और हल्का सा उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। तो आज का चना दाल का तड़का रेसिपी बन के हमारा रेडी हो गया है। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।